वैसे दोस्तों स्वागत है आपका प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो आज हम एक प्रीवियस पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है। इसमें मैं पेपर फर्स्ट एमपी जीके का 50 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन आएंगे आपका मैनेजमेंट और टीचिंग से रिलेटेड। तो पहले हम एमपी जीके के 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा भी आगामी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित आएगा। और दूसरा, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, प्रज्ञान यूनिवर्सिटी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो ये है 3.74 लाख करोड़ रुपए के। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम है संकल्प योजना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं? तो ये 20 करोड़। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित सही है बी ऑप्शन। जैसे कि देखते हैं, अनूपपुर कोदो कुटकी के लिए है, ये ओडीओपी है आपके। फिर दूसरा आपका देवास है, वो आपका बांस के लिए है। फिर आपका खंडवा है, प्याज के लिए है। और मंदसौर है, लहसुन के लिए है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर है? तो देश में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए एक योग। फिर उसके बाद देखते हैं 8 क्वेश्चन, महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी थी? तो क्रांति गौर। इसके 9 क्वेश्चन है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में। फिर है 10 क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए राहगीर योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति थी। इसमें दलीय स्थिति थी भाजपा की 164, आईएनसी 65 और बीएपी 1। ये महत्वपूर्ण है, बीएपी को 1 मिली थी, ध्यान रखना है। भारतीय आदिवासी पार्टी थी ये। 12 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो मुख्य सचिव होता है। 13 क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। उसका 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? श्री केडी खान। फिर है 15 क्वेश्चन, इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। फिर है आपका 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड ओएस का संस्करण नहीं है? तो चोकोपाई नहीं है, बाकी सब है। सर्च इंजन की पूर्वान्वित टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है, और बर्तनी जांच सुविधाएं, ये सब इसके उदाहरण हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी। तो 18 क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है गहन शिक्षण, डीप लर्निंग। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, वीपीएन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है नेटवर्क एज अ सर्विस।
NAAS। उसके बाद देखते हैं 20 क्वेश्चन। NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप से कैसे परिभाषित किया गया है? तो इसको परिभाषित किया गया है पेपर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर IT रिसोर्सेस। उसके बाद देखते हैं 21 क्वेश्चन। एरर से किस शासक का अभिलेख नहीं मिला? तो कुमार गुप्त का नहीं मिला, बाकी सबका मिला। और 22 क्वेश्चन। ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक था वीर सिंह देव। उसका 23 क्वेश्चन। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने डाली थी? तो ओरछा की नींव डाली थी रुद्र प्रताप बुंदेला ने। 24 क्वेश्चन है रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये सागर में हुआ था। 25 क्वेश्चन है चावल आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो ये रीवा में हुआ था चावल आंदोलन। 26 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी है गोंड। फिर आपको पहले याद रखना है इसमें। 27 आपको देखना है विशेष पिछड़ी जनजाति को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना चल रही है? तो आहार अनुदान योजना। फिर 28 क्वेश्चन है बैगा जनजाति के कुल देवता कौन है? तो ये बूढ़ा देव है। फिर 29 क्वेश्चन रानी दुर्गावती के जनजाति से थी? तो गोंड से थी। 30 क्वेश्चन है प्रधान गायक किस जनजाति संबंधित है? तो प्रधान है गोंड से संबंधित। 31 क्वेश्चन है कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक का है? तो ये अशोक का है। 32 क्वेश्चन है यमन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासक के समय बेसनगर आया था? तो ये शुंग वंश के शासक के समय। 33 क्वेश्चन है किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भूषण कहा गया है? तो युवराज प्रथम को उज्जैनी भूषण कहा गया है। 34 क्वेश्चन है महमूद गजनबी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक था? तो चंदेल शासक थे विद्याधर जी। 35 क्वेश्चन है भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है? ये है सम्रांगण सूत्रधार। 36 क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो ये चंबल पर है। 37 क्वेश्चन है कोलार परियोजना इस जिले में किस में है? तो सीहोर में है। 38 क्वेश्चन है पन्ना छतरपुर जिले में फैली हुई खनिज श्रृंखला है? बीजावर। उसके बाद 39 क्वेश्चन है सतना जिले की बेहट खदान के लिए प्रसिद्ध है? गेरू के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर है 40 क्वेश्चन वेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट इस जिले में स्थित है? तो ये नीमच में है। फिर 41 क्वेश्चन था चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है? तो इसमें कोई भी जलप्रपात चंबल नदी पर नहीं था, इसलिए इसको आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया। फिर देखते हैं 42 क्वेश्चन गोमनपुर पहाड़ी इस जिले में स्थित है? तो गोमनपुर पहाड़ी है धार जिले में। फिर है 43 क्वेश्चन मैकल सुता इस नदी का नाम है? तो ये नर्मदा का नाम है। फिर है करेरा अभयारण्य इस जिले में स्थित है? तो ये शिवपुरी में है करेरा। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है डी वाला, मानसून प्रभाव नहीं रहता। तो यहाँ रहता है मानसून का प्रभाव। 46 बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये यहाँ पर पाई जाती है भारिया जनजाति। फिर 47 की बात करें भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है? तो बेंगा, सहरिया और भारिया इन तीनों को रखा गया। फिर है 48 क्वेश्चन गातला की जनजाति से संबंधित है? तो ये भील से संबंधित है। फिर 49 क्वेश्चन सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? भीमा नायक के नेतृत्व में। फिर है 50 क्वेश्चन थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो ये कोरकू जनजाति में किया जाता है। तो आज हमने इसका फर्स्ट पेपर देखा 50 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसका सेकेंड पेपर देखते हैं जो 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो थैंक यू आप सभी का।